नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, मोहसिने कोसम्मा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अब चूँकि वक्त भी ज़्यादा हो रहा था, वरना बहुत से शेर रह गए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का कलाम, अल्लाह अकबर। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बाज लोग हम अहले सुन्नत वल जमात पर ये इतराज करते हैं कि हुजूर का जिक्र बहुत करते हैं। जब देखो तब जिक्र रसूल की महफिल, जहां देखो वहां जिक्र रसूल की महफिल। अच्छा, इनका मामला ये है, नया मकान बनवाया मिलाद शरीफ, नौकरी मिल गई मिलाद शरीफ का प्रोग्राम, हज में जाना पक्का हो गया, मंजूरी आ गई मिलाद शरीफ, कारोबार में कुछ तरक्की हो गई, खुशी मिल गई मिलाद शरीफ, घर में बेटा पैदा हुआ मिलाद शरीफ, नया कारखाना कायम किया मिलाद शरीफ, नया मकान बनाया मिलाद शरीफ, और तो और किसी का इंतकाल हो जाए, 10वें की फातिहा का मौका मिलाद शरीफ। भैया सब लोग आगे आगे आ जाओ, अल्लाह जज़ाए खैता फरमाए। क्योंकि अपने भाई कुछ ऐसे जो पंडाल से बाहर हैं और बरसते पानी में बैठे हुए हैं। देखो मेरे जहन में अभी तक मौजू भी नहीं, मैं किस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा, बस इतना जहन में कि अपने आका का जिक्र करूं। और रही बात, मेरे ख्याल ये 21वां साल है, उससे पहले हजरत के साथ आया करता था जब ईद मिलादुन नबी के मौके पे, गालिबन 21वां साल होगा। अब 21 साल के दो या तीन जलसे आप सुनते सुनते तब आप भी मेरे लिए पुराने हो गए, मैं भी आपके लिए पुराना हो गया। अब यहाँ पर खिताबत के जौहर नहीं दिखाना है, आका का जिक्र करके बरकतें हासिल करना है बस। और इंशाअल्लाह भी इसके बाद बहुत से खतीब आएंगे आपके पास, एक से एक खतीब आएंगे। अभी हमारे ज़हीर मिसबाही साहब भी आएंगे, फारूक रब्बानी साहब भी आएंगे, हमारे यूसुफ साहब भी आएंगे, साबिर साहब भी आएंगे। आप लोग खिताब सुनते रहेंगे। मैं तो खानकाही आदमी, मुझे तकरीर वकरीर करना थोड़ी ना आती ज़्यादा, मैं तो बस थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करके रुखसत हो जाता हूँ। दुरूद शुक्र लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वाला सय्यिदिना व अला बारिक व सल्लिम सलातन सलाम अलैका हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ही कर रहा था कि लोग एतराज करते, जहां देखो वहां मिलाद शरीफ मिलाद शरीफ मिलाद शरीफ। किसी का इंतकाल हो जाए, 10वें की फातिहा तो मिलाद शरीफ, 40वां हो तो मिलाद शरीफ, है ना, सालाना फातिहा का मौका हो तो मिलाद शरीफ। तो बात लोगों को दुखता है ना। अच्छा, हम मिलाद क्यों करते हैं, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक चीज मैं आपके सामने बयान कर दूं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का शेर, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, जान नजर आती है। अच्छा, जान की अहमियत क्या होती है, इसका अंदाजा है तुमको? कितने लोगों को जान की अहमियत का अंदाजा है? हाथ उठाओ।
तो मैं हाथ उठाने को ज्यादा ही बदनाम हो गया हूँ क्या कि लोग हाथ उठाने से पहले डरते हैं। जान बड़ी कीमती है, क्योंकि मौजूद हट के बात आ गई। सिर्फ इतना समझ लो, आग का काम क्या है? जलील बोलना, आग 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 नहीं कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा सही सुनना, कहीं ऐसा ना हो पूछे सलाम वालेकुम कहाँ बाजार से आए। वो लतीफा ना है? एक बेचारे बड़े मियाँ थे, वो ऊंचा सुनते थे, तो बाजार गया होंगे सब्जी अब्जी खरीदने के लिए, तो बाजार से लौट रहे थे, तो एक साहब मिले, उनका अस्सलाम वालेकुम। उनके समझ में आया, पूछे कहाँ से? कहने बाजार से आया हूँ। कह रहे चचा खैरियत है? कहा बैगन लाया हूँ। तो कह रहे भैया बच्चे ठीक हैं? कहा नहीं, भून के भरता बना के खाऊंगा। तो ऐसा मत करो यार, आंख कह रहे हैं, आंख, आग नहीं कह रहे हैं। आंख का काम क्या है? जबान का काम, कान का काम, हाथ का काम, पैर का काम, लीवर का काम, दिल का काम, गुर्दों का काम। समझते हो ना? इसकी तफसील में नहीं जा रहे। गुर्दे खराब हो गए तो क्या होता है? दूसरा गुर्दा लगाओ। अरे भाई खराब हो गया, हो जा रहे तो क्या परेशानी? नहीं, जिसमें का जो पानी खराब वाला निकलता है वो सीधे निकलता है, फिल्टर करके पानी बाहर कर देता है, डायलिसिस करवाना पड़ेगा। ऐसे ही है ना? तो हर हर उज़्व का एक काम है, ठीक है? आंख का काम देखना, हाथ का काम पकड़ना, पैर का काम चलना। चलो किसी का हाथ हो और जिसमें से रूह निकल जाए, पकड़ेगा, दौड़ेगा, बोलेगा। कभी धोखे से अगर दौड़े या बोले तो तुम भाग जाओ। बात सही कि नहीं? तो पता ही चला कान का काम सुनने का है, लेकिन कब? जब जान हो। इशारा कर रहा हूं, मौजूद सट की बात आ गई। आंख का काम देखने का ही, कब देखेगी? जबान का काम बोलने का कब बोलेगी? जब जिस्म में जान होगी। तो जिस्म में जान हो तो जबान काम की, आंख काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं। तो सारी चीज को कंट्रोल कौन कर रही है? जान। तो पता चला जान कीमती है, कीमती है ना? अगर जान निकल जाए तो जिसमें बेकार है वो आंख कि जिसका अगर ट्रांसप्लांट की बात आ जाए तो लाखों में बात होती है, वो किडनी कि जिसके ट्रांसप्लांट की बात आए तो लाखों में बात होती है, वो हार्ट जिसकी सर्जरी कराना हो तो लाखों में बात होती है। लेकिन कब तक होती है? जब तक जिस्म के अंदर जान हो तब तक वो कीमती है। अगर जान निकल गई तो जिस्म चाहे मौजूद है लेकिन बेकार है। आंख है बेकार, पैर है बेकार, दिल है बेकार, किडनी है बेकार। क्यों? क्योंकि जान जिस्म से निकल गई, इसलिए जिस्म बेकार हो गया। अगर ये बात समझ में आ गई तो जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। ये तो जिस्म की जान की बात है, ये तो जिस्म की जान की बात है। और ईमान की जान क्या है? ईमान की जान क्या है? अल्लाह अकबर, मुख्तसर इशारा कर रहा हूं। ईमान की जान तो मेरे इमाम ने इशारा कर दिया। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ही कहता है मेरी जान। ईमान की जान। अच्छा, जिस्म की जान को सलामत रखने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ। जिस्म की जान को सलामत रखने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? बोलो बोलो। देखो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। जिस्म की जान जो है हमारी, इसको सलामत रखने के लिए क्या करते हैं? आते हैं। हाँ, खाना तो पहले याद आया। और क्या करते हैं? खाना जरूरी, जरूरी है कि नहीं है? पानी जरूरी है कि नहीं? बोलो जल्दी बोल ना। आराम जरूरी है कि नहीं है ना? अब कोई खाना ना खाए, पानी ना पिए,
आराम ना करे तो बोलो जिस्म कमजोर हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो जिस्म को तंदुरुस्त तवाना रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए जिस तरीके से खाना पीना जरूरी है, टाइम से खाओ, टाइम से पानी पियो, टाइम से आराम करो, पूरा चार्ट बना हुआ है। हम रात में आराम करते हैं, सुबह को उठते हैं, दिन में खाते हैं, नाश्ता करते हैं, रात में खाना खाते हैं, ताकि हमारा जिस्म तरोताजा रहे। उसके लिए मेहनत करते हैं ना। कितनी मेहनत करो हो, बाद लोग तो जिम जाते हैं। क्यों भाई कामिल साहब जाते कि नहीं जाते हैं? अब पसीना बहा रहे हैं, ओहो उठा बैठे कर रहे हैं, दौड़ रहे, ओहो बिल्कुल गधों की तरह हम मालिक करवाता हो। चलो 50 बार उठा बैठी करो, कर रहे। क्यों कर रहे? जिसमें सलामत रहे, जान मजबूत रहे, ताकतवर रहे, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जिस्म को मेंटेन रखने के लिए, इस जान की हिफाजत के लिए हम क्या करते हैं? खाते पीते कि नहीं खाते पीते? तो जिस्म के अंदर जो जान है उसकी हिफाजत की फिक्र है। और ईमान की जान इश्क़े पाके मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान की जान इश्क़े पाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने ज़ाब्ता बना दिया, तरीका बता दिया, बेटा देखो हर वक्त आका का जिक्र करते रहना, मुस्तफा पर दरूद भेजते रहना, सलातो सलाम पढ़ते रहना, मिलाद शरीफ सुनते रहना, मिलाद कराते रहना, आका को याद करते रहना, ताकि तुम्हारा ईमान भी तरोताजा रहे। जिक्र करोगे ईमान ताजा होगा। जब तुम जिक्र करोगे मुस्तफा की याद आएगी, जब आका का जिक्र सुनोगे मुस्तफा की याद आएगी, जब तुम नात सुनोगे अल्लाह अकबर। मैं भी क़याम गाह से जब निकल रहा था तो एक हमारे ये कारी साहब नात पढ़ रहे थे, मेरा आका ऐसा है, बता रहे थे, उंगली का इशारा कर दे चांद के 2 टुकड़े हो जाए, हाथ का इशारा कर दे डूबा हुआ सूरज पलट जाए। अल्लाह अकबर। जब ये बार बार हम जिक्र करेंगे, बच्चों के सामने आका का मीलाद पढ़ेंगे, तो बच्चों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा होगी। नौजवानों के सामने जब आका का हम मीलाद पढ़ेंगे, नौजवानों को बताएंगे मेरे आका की शान ये है, जब वो मुस्कुराते थे तो अंधेरे में उजाला हो जाता था, जिस गलियों से गुजरते थे वो गलियां मुअत्तर हो जाती थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका का चेहरा ऐसा था, अपने तो अपने गैर देखते थे तो दीवाने। जब हम बच्चों को बताएं, बेटा जानते हो, आओ हम तुम्हें बता रहे हैं मेरे आका का चेहरा कैसा, मेरे आका की जुल्फाने मुबारक कैसे, मेरे आका के लब कैसे, मेरे आका की आंखें कैसी। अल्लाह अकबर। जब बच्चों के सामने हम ये जिक्र करेंगे, हम बार बार आका का जिक्र करेंगे, तो ऑटोमेटिक मोहब्बत में इजाफा होने लगेगा, मोहब्बत में इजाफा होने लगेगा। बच्चों को बचपने से ही इश्क़े रसूल का जाम पिलाने के लिए मिलाद मुस्तफा जरूरी है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा, मरहबा, मरहबा या रसूल अल्लाह। हुजूर की शान बयान करो सबके सामने। बल्कि मैं तो कहता हूं जो साहिब औलाद हैं, अल्लाह ने जिनको अनमोल नेमत दी है, वो रोजाना ना सही हफ्ते में 2-3 दिन अपने बच्चों को जमा करें, बैठा ले, और बैठाने के बाद कहे बेटा सुनो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमको कसरत रब का शुक्र अदा करना चाहिए। जानते हो अल्लाह ने हमको वो नबी अता फरमाया है, वो रसूल अता फरमाया है, अल्लाह अकबर, कि जो नबियों का सरदार है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, नूरे मुजस्सम है, नय्यर आदम है, हादी अकरम है, फखरे दो आलम है,
उनका कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अरे नबी जिनकी उम्मती बनने की तमन्ना करे वो हमारा नबी है। बच्चों के सामने बैठाओ, बच्चों को बैठा लो और बताओ, सुनो सुनो बेटा, मैं बोल रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। जानते हो सबसे आला मौला, सबसे आला मौला, दोनों आलम का दूल्हा। अरे क्या खबर, कितने ताले खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। बेटा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। कहो देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला, जिनके तलवों का थोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। बताओ ना बच्चों को। पीछे वाले बहुत सुस्त नजर आ रहेंगे, नबी के नाम पे हाथ नहीं उठ रहे, आगे वाले हुजूर के इश्क में झूम रहे। बोलो है? अरे जान है। बच्चों के जहन सही करो, बच्चों को समझाओ ये छोटी नेमत नहीं है, ये छोटी नेमत नहीं है। हम जो जिक्र रसूल करते हैं अपने रब के हुक्म पर अमल करते हैं। मेरा रब फरमाता बाप रहमत है आप भी का फहाद दे, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। मैं कहता हूँ सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा करीम है। क्यों? क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, सरकार की आमद, नारे रिसालत। तभी तो मेरे मुर्शिद ने कहा जुल्फों से वो चांद सा मुखड़ा, जुल्फों से वो चांद सा मुखड़ा, एक नजर भी जिसने देखा भूल गया वो अपने सब गम सल्लल्लाहु अलैहि। आका की शान ये हजरत अबू बकर साफा, उम्र कम है, बकरियों को चराने के लिए जाते हैं, बकरियों को लेकर चराने के लिए जा रहे हैं। सामने से मुस्तफा करीम की सवारी है। अल्लाह अकबर, क्या हुस्न होगा, क्या हुस्न होगा। अल्लाह अल्लाह, क्या शान होगी मेरे मुस्तफा की। अरे मैं तो कहता हूँ मैं उन आंखों पे कुर्बान, मैं उन आंखों पे कुर्बान जिन आंखों ने मेरे आका के चेहरे को देखा है। उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम, जिनका मसलक था तवाफ़े रुख़ ज़ेबा करना। अल्लाह अकबर। उम्र कम है, लिखने वालों ने लिखा 14 साल 12 साल 13 साल के आसपास बकरियां लेके निकल रहे। आका के चेहरे पर नजर पड़ी, क्या नूरानी चेहरा है, क्या नूरानी चेहरा है। देख रहे तो देखते चले जा रहे हैं, देख रहे तो देखते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाल ये हुआ करीब पहुंचे, क्या नाम है, आप कौन है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब मोहब्बत हो गई। कहा आप क्या कहते हैं, आपका पैगाम क्या है? आपने दीन की दावत दी, मुख्तसर आपने कबूल कर ली, कबूल कर ली, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। अब क्या करें? अल्लाह अकबर। अब हाल ये है कि सुबह बकरियां लेके घर से निकलते अबू बकर और ले जाने के बाद क्या करते जानते हो? बकरियों को जंगल की तरफ छोड़ देते और खुद मदीने चले जाते।
क्यों? क्योंकि आशिकों के दीन में है जिंदगी कुर्बे हबीब। आशिकों के दीन में है जिंदगी कुर्बे हबीब। अरे मौत है महबूब की महफिल छूट जाने का नाम। अरे ये इश्क ही तो है, ये इश्क ही तो है। बरसते पानी पर बैठे हो, भीग रहे हो, ये इश्क ही है जो तुम्हें मजबूर कर रहा है। ये मोहब्बत ही है जो तुम्हें खींच रही है। तुमने बिस्तर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पानी में भीग रहे हो, लेकिन जिक्र रसूल हो रहा है, वो सुन रहे हो। ये ताकत पैसे की नहीं है, खौफ की नहीं है, ये मोहब्बत की ताकत। मरहबा या गाजी, या गाजी। अल्लाह अकबर। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, इस मोहब्बत को सलामत रखे। मेरे ईमान ने कहा है, जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज़ खुदू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। अल्लाह अकबर। तो अब क्या कर रहे हैं? सुबह आते हैं बकरियों को जंगल की तरफ, ना माल का ख्याल, वो और होंगे जिनको माल का ख्याल होता होगा, तभी इनको दुखता है। मीलाद शरीफ इतना सजाते हैं, इतना, क्या फायदा, क्या फायदा। लाइटें लगा रहे, झंडे जगा रहे, जुलूस निकाल रहे, खुशियां बना रहे, और निहास में इतना खर्च कर रहे। अरे नादान, अल्लाह हमको खजाने अता फरमा दे, फिर दे आज कैसे लुटाता है। क्योंकि हकीकत ये है, दान में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है क्या तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। हमारे आका की आमद है, हमारे आका की आमद है, उस नबी की आमद है जो नबियों का सरदार है, उस नबी की आमद है जो मैदाने महशर में, अल्लाह अकबर, जिसके सर पे शफाअत का ताज सजाया जाएगा। हम क्यों ना खुशियां मनाएं, हम क्यों ना घर सजाएं। अल्लाह, ये सहाबा का तरीका, ये सहाबा का तरीका है। तो उस्माने गनी के पास हुजूर ने भेजा था ना एक आदमी को, ना मुस्लिम आए थे, तिजारत किसे चले गए। या रसूल अल्लाह, मैं ईमान ले आया, मेरे कबीले के लोगों ने सारा माल छीन लिया, बड़ी मुश्किल में जान बचा के आया हूँ, कुछ नहीं है, हाथ खाली है। आका ने निगाह उठाई, अल्लाह अकबर, सहाबा किराम समझ गए, आगे बढ़ने लगे। वो ना मुस्लिम भाई ने भी देखा तो कहा, या रसूल अल्लाह, ये मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आका, एक गुजारिश है, एक अर्जी है, ये मदद नहीं चाहिए मुझे कहीं से कर्जे हंसना मिल जाए, मुझे कहीं से कर्जे हंसना मिल जाए तो मैं तिजारत करूं, मैं तिजारत जानता हूं। अच्छा, कितना चाहिए? उन्होंने अपनी जरूरत बयान की। आका करीम ने फरमाया, जाओ उस्मान के पास चले जाओ, उस्मान के पास चले जाओ। शाम का टाइम था, ये 9 मुस्लिम साहबी रसूल हजरत उस्मान गनी के घर की तरफ चले। जैसी दरवाजे के पास पहुंचे, इरादा किया था, जब पन्नियां ढकी इस वजह से, नहीं अल्लाह सलामत है कि तुम लोगों भाई, चलो मैं चिल्लाऊंगा, मुसलसल अभी 23 जल से बाकी। अल्लाह अकबर। तो जब शाम का वक्त आया ना, शाम का वक्त, अरे भीग लो यार, किस्मत वाले भीग रहे, बुरे हैं, बुरे हैं, कुछ नहीं है, मैं वो भिखारी हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्न अमल नहीं है,
काश सरकार इसी में खुश हो जाए। मेरा भी इलाज सुनने में भीगा था। अरे अपनी जरूरतों के लिए तो बहुत भीगते हैं, आज मुस्तफा की मोहब्बत में भीग जाओ। ये पानी भी अजीब है, कभी रुक के इम्तिहान लेता है, कभी बरस के इम्तिहान लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह रोका गया, वहां भी हक वाले साबित कदम रहे, और अब बरस रहा है तो आशिक भी साबित कदम है। अब हज़रत उस्मान गनी का पता पूछो पूछो पूछो, कौन सा घर है? क्या ये घर है? अच्छा ये घर है। दरवाजे के पास पहुंचे, इरादा किया दस्तक दे। जैसी हाथ बढ़ाया ना, अंदर से आवाज आई। क्या आवाज आई? हजरत उस्मान गनी अपने खादिमों से कह रहे हैं, देखो जब सब काम से फारिग हो जाना, ईशा के बाद दरवाजे में दस्तक देने का इरादा किया, तो जब दरवाजा खटखटाए, खटखटाने से पहले जैसे हाथ उठाया, अंदर की आवाज आई तो हाथ नीचे कर लिया। क्या आवाज आई? हज़रत उस्मान गनी फरमा रहे हैं, देखो जब सब कामों से फारिग हो जाना तो चिराग बुझा देना, ताकि फालतू में तेल ना जले, फालतू में तेल ना जले, चिराग बुझा देना। अब ये साहबी नौ मुस्लिम सोचने लगे, या अल्लाह, जो रात में चिराग का तेल बचाए, चिराग का तेल बचाए। भाई चिराग जलेगा तो तेल खर्च होगा ना, जो तेल की फिक्र रखता हो वो इतनी बड़ी रकम मुझे कैसे देगा? खामोश हो गए, उल्टे पांव लौट आए। सुबह के वक्त मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई, आका ने पूछा क्यों गए थे उस्मान के पास? कहा माँ बाप कुर्बानी असलम की मुलाकात नहीं हुई। कहा अच्छा जाओ, फिर से जाओ, मुलाकात करो। अब जब सरकार ने फिर फरमाया, अब हिम्मत करके वापस आए, और आने के बाद दरवाजे के करीब पहुंचे, फिर जैसे ही हाथ उठाया ना तो अंदर से आवाज आई। क्या आवाज आई? हज़रत उस्मान गनी फरमा रहे, देखो जो रात की बासी रोटियां बची हैं वही नाश्ते में इस्तेमाल करना, जब तक वो मौजूद है ताजी रोटी मत बनाना, जब वो खत्म हो जाए तब ताजी रोटी बनाना। या अल्लाह, जो रात में तेल जलने ना दे और सुबह को बासी रोटी खाए, वो मेरी मदद कैसे करेगा? फिर दिल में ख्याल है, कुछ भी हो मेरे आका ने फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया है ना, डरते डरते दस्तक दी। अब जैसी दस्तक दी, अंदर से खादिम बाहर आया। कहिए, कहा उस्मान से मिलना है। कहा आप कौन है? कहा मुझे हुजूर ने भेजा। कहा हुजूर ने भेजा? ठहरिए। फौरन खादिम अंदर गया, उस्मान गनी को बताया कि हुजूर ने किसी शख्स को भेजा है। हज़रत उस्मान गनी बाहर तशरीफ लाए। मरहबा मरहबा। कहीं कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ने भेजा है। अंदर तशरीफ लाइए, अंदर तशरीफ लाइए। बैठाला, ज़ियाफत की। पूछा कैसे आना हुआ? कहा मैं नौ मुस्लिम हूँ, मैं ईमान लिया है तो मेरे कबीले वालों ने मेरा सारा माल छीन लिया। बमुश्किल अपनी जान बचाकर मैं मदीने पहुंचा। मैंने आने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी रुदात बयान की। आका करीम की निगाह उठी, ईमान वाले भाई आगे बढ़ने लगे। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं तिजारत जानता हूँ, ताजिर हूँ, मैं तिजारत करना जानता हूँ। अगर मुझे कहीं से कर्ज़े हसना के तौर पर कुछ रकम मिल जाए तो मैं उसकी रकम लूं, उससे तिजारत करूं, जब माल में इजाफा हो मैं उसकी रकम वापस कर दूं। तो हुजूर ने मुझे आपके पास भेजा है। कहा अच्छा, क्या काम करना चाहते हैं? क्या काम का इरादा है? कहा ये काम करना चाहता हूँ। कहा कितनी रकम दरकार है? अगर 5000 मिल जाए तो बहुत है। तो वो डरते डरते कहा ना,
रात में तेल जलने ना दे, बासी रोटी खाए, डरते डरते का 5000 की जरूरत है। अच्छा ठहरिए, अंदर गए। जाने के बाद 2 थैलियां लेकर आए, हाथ में 2 थैलियां लेकर आए। कहा आपने जो काम मुझे बताया है उस काम के लिए ये 5000 की रकम काफी नहीं है, मैं आपसे ज्यादा तजुर्बा रखता हूँ। बहरहाल आपने जो मुतालबा किया, ये लीजिए एक थैली रखी 5000 दीनार, ये तो वो जिसका आपने मुतालबा किया, और ये 5000 मेरी तरफ से हदिया कबूल कीजिए। अब वो शख्स चेहरा देख रहा है, कहा आप बात सही कह रहे हैं, इसके लिए कम से कम 10,000 की जरूरत थी, लेकिन डरते डरते मैंने 5000 कहा। एक बात पूछूं, मैं रात में भी आया था, मैंने ऐसे से ऐसा सुना, सुबह आया फिर मैंने ऐसे से ऐसा सुना, और उसके बाद फिर ये सोचा कुछ भी हो, हुजूर ने हुक्म दिया, मैंने दरवाजे में दस्तक दी। अब मामला तो इसके बरखिलाफ देख रहा हो, कहा तो आप तेल बचा रहे थे, कहा बासी रोटी खा रहे थे, यहाँ इतनी फैयादी, मांगने वाला 5 मांगे, उसको आप 10 दे, आखिर बात क्या है? तो उस्माने गनी ने क्या जवाब दिया? रात में जो तुमने सुना था उसका मामला मेरी जान के साथ है, सुबह को जो तुमने सुना उसका मामला मेरी जान के साथ है। ये जो फैयादी देख रहे हो, इसकी बात ये है, ये तो आका के फरमान पर अमल है। अरे मैं क्या, मेरा माल सब मेरे आका पे कुर्बान। तो मेरे आका की शान ये है, अरे हम क्या, हमारा माल, बल्कि मैं तो यूं कहता हूँ, मैं क्या, मेरे माँ बाप सब आका पर कुर्बान है, क्योंकि आप जैसा हो तो जमाल का पैकर, अल्लाह अकबर। अरे आका की शान क्या है, जिनको रब ने अपने फजल से इल्म अता फरमाया है, उनसे पूछो आका की शान क्या है, तो कोई कहता है आका बलगलूना बेका और कोई पुकारता है या रसूल अल्लाह, सरवर कहो कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर, ये शान है। तभी तो हज़रत अबू कुहाफा ने क्या किया, बकरियां जंगल की तरफ, यहीं से चले थे ना, यहीं से चले थे ना, बकरियां जंगल की तरफ हाँक दी, और खुद क्या किया, हुजूर की महफिल, हुजूर की मजलिस में। अरे क्या मजलिस होगी यार, एक सिमत उमर, एक सिमत अली, सिद्दीक इधर, उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या हो। अरे कैसी महफिल होगी वो, अल्लाह अकबर। चाँद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, चाँद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, वो तेरा हल्क़े अस्हाब में बैठा करदा। हज़रत अबू कुहाफा गए, और जाने के बाद जानते हो, दिन भर हुजूर की महफिल में, दिन भर हुजूर की महफिल में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन गुजर गए, तो उस दौर में भी खबरी थे, आजकल भी है ना खबर, यहाँ की बात वहाँ बयान करना, वहाँ की बात यहाँ बयान करना, खबरी लोग उस दौर में भी थे। किसी ने आकर हज़रत अबू कुहाफा की खाला से शिकायत की, तुम्हारा भतीजा जानते हो क्या कर रहा है, बकरियां लेकर जाता है, जंगल की तरफ हाँक देता है, और जाके मदीने में मोहम्मद अरबी की खिदमत में हाजिर हो जाता है। सुनने में आया है वो मुसलमान हो गया, सुनने में आया है उसे तुम्हारा दीन छोड़ दिया, सुनने में आया है उनका दीवाना बन गया है। अब जब खाला को ये खबर मिली, जब शाम के वक्त हज़रत अबू कुहाफा वापस आए, अल्लाह अकबर,
तो खाला पहले तो मुस्कुरा कर अपने भतीजे का इस्तकबाल करती थी, प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। आज हाल ये है, जब सुबह हुई और ये बकरियां लेकर जाने का इरादा कर रहे थे, खाला ने रोक लिया, बुलाया, बताओ जब तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया तो क्या मैंने तुझे अपने घर में नहीं रखा? क्या मैंने तेरी माँ का ख्याल नहीं रखा? क्या मैंने तुझे खाने को रोटी नहीं दी? क्या मैंने तुझे पहनने को कपड़ा नहीं दिया? तूने ये क्या किया? तूने अपना पुराना दीन छोड़ दिया, मोहम्मद अरबी का दीवाना बन गया। तरह तरह की बातें सुनाई और खाली यही बस न किया, आपकी वालदा को भी बुलाया और बुलाने के बाद बहन के सामने उसके बेटे की शिकायतें की। देखो तो जरा, बकरियां लेके जाते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं, खुद मदीने चले जाते हैं और सुनने में आया है इन्होंने अपना पुराना दीन छोड़ दिया है, मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है। जब माँ ने यह सुना तो माँ ने भी अपने बेटे को बहुत चिल्लाया, बहुत समझाया, हर चंद कोशिश की, लेकिन खामोश है, खामोश है। जब माँ कहते कहते थक गई और खाला ने भी बातें सुना सुना कर अपना जी पूरा कर लिया, उसके बाद आप बोले और क्या बोले? कहा माँ, खाला तुमने बहुत सी बातें कही, ठीक है तो तुम्हारी बात सुन ली है, अब तुम्हारी बात पर गौर करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, उस शर्त को तुम लोग मान लो, उस शर्त को तुम लोग मान लो, हम तुम्हारी बात पर गौर करेंगे, हम तुम्हारी बात पर गौर करेंगे। माँ ने कहा बेटा कौन सी शर्त है? खाला ने कहा अच्छा कौन सी शर्त है? एक शर्त ये है, एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मेरे साथ मेरे नबी का चेहरा देख लो, सिर्फ एक मर्तबा मेरे साथ चलो, मेरे नबी का चेहरा देख लो, फिर तुम जो कहोगी उसको मैं सुनूंगा, गौर करूंगा। एक बार मेरे साथ चल के मेरे नबी का चेहरा देख लो। मैंने कहा अच्छा अगर ये शर्त है, ये बात है, मैं तैयार हूँ। खाला ने भी कहा चलो मैं भी तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। आप अपनी वालिदा के साथ, अपनी खाला के साथ मुस्तफा करीम के दरबार में हाजिरी की गर्द से चले। अरे क्या यकीन था, क्या यकीन था, दरबार रिसालत में हाजिर हुए, जैसे ही माँ ने मुस्तफा करीम के चेहरे को देखा, खाला ने मेरे आका के चेहरे को देखा, खामोशी से मंजर देख रहे हैं, मेरा विचार कहता दिल झूम रहे और सोच रहे होंगे बाद में यही जवाब मिलेगा, अब मेरी निगाहों ने तो ऐसा नहीं देखा, अब मेरी निगाहों में तो जैसा नहीं कोई, अरे जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। थोड़ी देर देखते रहे, मुकरदाबा ने पूछा खाला क्या कहती हो? खबल्ला क्या हसीन लिबास है, क्या हसीन जिस्म है, अल्लाह अल्लाह, ऐसा हुस्न जमाल का पैकेट तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। माँ से पूछा माँ क्या कहती हो? कहा बेटा मैं क्या कहूँ, मैं तो ये कहती हूँ जो वो कहे उस पर अमल कर। अब बोलो ऐसा प्यारा नबी मिला, हम घर में पड़े रहे, हम घर में पड़े रहे, हम थूक लगा लगा के पैसे जमा करते रहे। अरे ऐसा प्यारा नबी, अल्लाह अकबर, क्या शान है, क्या शान है। कलमा पढ़े, पत्थर के टुकड़े, पाके इशारा, सूरज पलटे, क्यों ना हो वो एजाज़े मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग हैं, अभी एक जमात निकलेगी, हो सकता है चांद की शरई शहादत हर तरह से जब मौसूल हो जाएगी तो एक जमात निकलेगी। कहीं लिखा है ना, कहीं लिखा है जमात के नहीं है, जो हाथ उठाओ, हाथ आगे पता तो चले यार तुम सुन रहे हो कि सो रहे हो।
कितने लोग सो रहे हैं? हाथ उठाओ। इतने सो रहे हैं, इसीलिए नहीं उठाते, इसीलिए नहीं उठाते कि भाईजान कहीं कहीं से घुमा के ले ही आते हैं बाहर। आ बस चलो तकलीफ खत्म करो, 1 घंटा हो गया, बस 2-3 मिनट और। अभी एक जमात निकलेगी, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा है ना? बहुत मैसेज चलेंगे व्हाट्सएप में। कुछ लोग सिर्फ फितना फैलाने के लिए ये सब यूज करते हैं, समझ रहे हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये वो दुनिया भर, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा। तो उनके सामने अगर बहस हो या बातचीत हो तो कहना, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सहाबा किराम जमा हुए थे तो कुफारे मक्का ने उर्वा बिन आमिर को भेजा था, को भेजा के जाओ जायजा लेकर आओ, लेकर आओ। वो गया और जाने के बाद जायजा लिया और लाने के जायजा लेने के बाद आके कुफारे मक्का के सामने बयान किया, देखो मैं वो जमात देकर आया हूं, मैं वो जमात देकर आया हूं। उनके जैसे जानिसार मैंने कहीं नहीं देखे, उनके जैसे जानिसार कहीं नहीं देखे। जब वो बुलाते हैं तो लब्बैक के हाथे हो जाते हैं। और खाली ये नहीं, जब वो वजू करते हैं तो जानते हो उनके जिस्म से जो पानी जुदा होता है उसको लेने के लिए ऐसे मचलते हैं, ऐसे मचलते हैं। गोया दूर से देखकर ये खदशा पैदा होता कहीं तलवारें ना निकल जाए, लेकिन सुभान अल्लाह क्या अदब है, बेकरार है लेकिन अदब का दामन नहीं छोड़ते। उनके जिस्म से जो पानी जुदा होता है वो अपने हाथों में ले लेते हैं, वो अपने हाथों में ले लेते हैं। उनके जो आबे दहन को अपने हाथों में ले लेते हैं, अपने चेहरों में लगाते हैं। जो पा नहीं पाते वो अपने साथी के हाथ से अपना हाथ मस करते हैं, अपने चेहरों पे लगाते हैं। ऐसे जानिसार मैंने कहीं देखे नहीं। उनसे पूछना कहाँ लिखा? ये जो सहाबा किराम ने अमल किया कहाँ लिखा? बोलो कुरान में है क्या? हुजूर ने क्या फरमाया? नहीं, ये तो मोहब्बत का है मामला है ना, ये मोहब्बत का मामला है ना। आखिर में उनको एक जवाब दे देना, मैं भी तकरीर खत्म कर रहा हूं बस। अगर कोई पूछे, बहुत ही जवाबात उलमा किराम देंगे जवाबात। अगर कोई पूछे तो मीलाद मनाते हो, खुशियां मनाते हो, कहाँ लिखा? तो सीना ठोक के कह देना कि हमारी किस्मत में लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी किस्मत में मजल्ला लिखा है, तेरी किस्मत में जल्ला लिखा है। तो जिसको जलना है कयामत में यहाँ क्यों न जले, आग ही आग है, जलते रहे जलने वाले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।